अच्छा, वो क्या नाम है? सवाल डॉक्टर साहब से, मेरे से एक सवाल सरपंच साहब से भी लेना। मनोज जी, नगर निगम चुनाव आ गया है और आज इतना बड़ा जन सैलाब, क्या कहेंगे? देखो, ये जन सैलाब डॉक्टर साहब जब निगम बना था दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में इलाके की सरदारी ने इनको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस इलाके में प्रथम बार 11वां हरियाणा का नगर निगम बना है, मानेसर पहली बार निगम में आ रहा है, तो यहाँ एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो इलाके की समस्याओं को अच्छे से सरकार से सामने रख सके और उनका समाधान करा सके। वो जिम्मेदारी इनकी कर्मठता को, इनकी मेहनत को, इनकी समाज सेवा को देखते हुए सरदारी ने दी थी। और जब से डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी गई है, लगातार जनवरी 2021 से आज फरवरी 2025 आ गई, लगातार वो बीच में है, समाज के बीच में। चाहे समाज का कोई भी काम हो, चाहे किसी का कोई भी दुख हो, सुख हो, कोई समाज सेवक काम हो, कोई गौदान का काम हो, कोई कन्यादान का काम हो, कोई तीर्थ योजना काम हो, कोई मेडिकल कैंप हो, कोई हेल्थ कैंप हो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो, जितने भी काम मैंने कि इनसे हो सकते थे वो उन्होंने करे हैं। और आज आपने देखा होगा इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज यहाँ कम से कम 15 से 20 हजार जो इनको अपना आशीर्वाद देने आए हैं माताएं बहनें, शायद हमने किसी भी MLA MP की सभा में इतनी महिला शक्ति नहीं देती होगी जो डॉक्टर साहब ने पिछले 4 सालों में मेहनत करके अपने साथ इस इलाके के लोगों को जोड़ा है। मैम, क्या माने आज शक्ति प्रदर्शन दिखाए डॉक्टर इंद्रजीत यादव का? हम इसको एक कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहुँचे थे वो एक भाईचारे में बंधे हुए सब लोग हैं और एक शॉर्ट नोटिस किया गया था सबको कि कल हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और सबको जिम्मेदारियाँ जो उनकी हैं वो सब उनको देंगे। तो इसी के तहत सभी यहाँ पर पहुँचे थे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देने। मानेसर में कई कैंडिडेट हैं क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो सब टिकट की भागदौड़ कर रहे हैं। आप शुरुआती दौर से चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय तैयारी कर रही हैं, क्या अभी भी उम्मीद लगा रही है कि पार्टी आपसे संपर्क करेगी या आप किसी से टिकट की मांग कर रही हैं? अगर पार्टी को हमारे सर्वे को देखकर और हमारे कार्यनीतियों को और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई मैं उस लायक कैंडिडेट हूँ जिसको टिकट दी जाए, तो बिल्कुल अगर पार्टी हम तक पहुँचना चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इंद्रजीत जी, आप कांग्रेस की टिकट की चाहना करते हैं कि बीजेपी की? भाई साहब, हमें अगर अपने इलाके को आगे तक पहुंचाना है और जो जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण करना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सत्ता की सरकार का हाथ पकड़ना पड़ेगा। इसी वजह से हम अपनी जो सत्ता में सरकार है उनके साथ जाना चाहेंगे। इंद्रजीत जी, मानेसर नया नगर निगम बना है तो अगर जनता ने मौका दिया, क्या कुछ पहली प्राथमिकता जो है आपकी रहेगी मानेसर नगर निगम? मानेसर नगर निगम में हमारा शुरू से मुझे इसमें कार्य करते हुए लगभग 4 साल से ऊपर हो चुके हैं और हर गांव में, हर गली में, सोसाइटी के आसपास क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, हमें क्या उनमें समस्याओं को कैसे सुझाव करना है, कैसे उनको ख़त्म करना है, हमारा सारा विज़न तैयार है। मेरा पूरा दृष्टिकोण गली, सड़क, नालियाँ, सीवेज, पानी की निकासी, पानी की आपूर्ति, कचरे का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और बंदरों की समस्या जो हमारे कहीं ना कहीं गाँव में बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ बिजली की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार ने और हमारे इलाके की सरदारनी में मेरे हाथ में कुछ ताकत दी तो मेरा आपके द्वारा अपने पूरे क्षेत्रवासियों से एक वादा है, विश्वास है कि मैं पहले दिन से कार्य शुरू करूँ। मैम, आप एक महिला है और महिलाओं की पीड़ा भी समझ सकते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मानेसर नगर निगम में जो भी महिलाओं की सुविधाएं हैं, उनके अधिकार हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको प्राथमिकता से किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले उनकी सुविधा, जिसके युवाओं के रोजगार के लिए जो मानेसर नगर निगम में जिसकी जैसी शिक्षा होगी उसके तहत जो भी रोजगार होंगी वो अपने इलाके के बच्चों को दी जाएगी। मैं आपके मानेसर में एक हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वुमेन सेल भी एक है, जोन 4 है, क्या समस्या मेन मुद्दा रहेगा इसका? मैंने अभी बताया था कि जो हमारे मानेसर नगर निगम में कार्य आते हैं उसमें PHC सेंटर्स भी आते हैं, स्कूलों का विकास भी आता है,
तो वो सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए, कैसे उनको आगे उनमें विकास लाया जाए अपने क्षेत्र में, स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्र जो हैं PHC सेंटर्स, उनमें उनको प्राथमिकता से किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कुछ हाथ में ताकत आए, उसके बाद इन सभी कामों को किया जाएगा। किसानों के संबंध में क्या योजना है आपकी? किसानों के लिए जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, और जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड जैसे खाद की सामग्री हो गई, वो कई किसानों तक नहीं पहुंच पाती, बीज नहीं मिल पाता है, कुछ महंगाई की वजह से नहीं ले पाते, तो उनके रेट्स का जो उन तक उचित मात्रा में पहुंच पाए, सही दर पे मिल पाए, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, पिछले 4 साल से आप मानेसर नगर निगम में दौरा कर रहे हैं, गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं, आपने काफ़ी मेहनत करी है, फिर आपको पार्टी की टिकट की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते होंगे कि अगर हमें अपने क्षेत्र में कुछ भी काम करना है, अगर मैं निर्दलीय भी लड़ती हूँ तो कल को मुझे सरकार का हाथ थामना पड़ेगा, अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास तेजी से करना है। इसी वजह से मैं सरकार के साथ जाना चाहती हूँ, ताकि हम अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के कार्य का विकास दुगनी तीव्रता से कर सकें। मैडम, मानेसर के अंदर रेडी पट्टी वालों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अनऑथराइज तरीके से रेडी पट्टियाँ लगती हैं, उनको जगह दी, उनके लिए लाइसेंस जो है वो अभी से हमने शुरुआत करवा दी थी। नगर निगम में जो रेडियां हैं और जो दुकानें हैं, ये रोड साइड जो जितनी भी रेडियां हैं, उनके लाइसेंस जो है वो बनवाने शुरू करवा दिए थे, क्योंकि अभी नगर निगम में ये चीज़ बोली गई है कि जिनके लाइसेंस होंगे वही रेडियां लगाएंगे, तो सब तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया है और ये काम भी शुरू कर दिया है। एक सवाल आपसे मनोज जी, क्योंकि आप समर्थक के लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली में जिस तरह से रिजल्ट रहा बीजेपी का, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी